नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया की, जहां पुलिस ने हजारों लीटर अर्ध निर्मित अवैध कच्ची शराब को किया नष्ट, और दिखाएंगे चतरा में कैसे जन शिकायत समाधान कार्यक्रम को लेकर चतरा पुलिस अधीक्षक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां बलिया की मनियर पुलिस ने 1000 कुंटल लहन व हजारों लीटर अर्धनिर्मित अवैध शराब को नष्ट किया है। साथ ही पुलिस ने 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मनियर थाना क्षेत्र के एसओ को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि घाघरा नदी के उस पार दियरा में काफी संख्या में लोग एकत्रित होकर भट्टी पर बड़ी संख्या में नाजायज देशी शराब बना रहे हैं और कुछ लोग नाव द्वारा शराब बिहार ले जाने की फिराक में है। नदी किनारे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस जब वहां पहुंची तो पुलिस को देखकर अवैध शराब बनाने वाले लोग मौके से भाग गए। मौके पर ड्रम में रखी हजारों लीटर अवैध शराब को ड्रग सहित पुलिस ने नष्ट कर दिया है और 500 लीटर अवैध देशी शराब सहित शराब बनाने वाले उपकरण को बरामद कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज दिनांक 6/9/2024 को सर्किल बांसडी के मनियर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें मौके से 1000 कुंटल अवैध लहन को और लगभग हजारों लीटर अपमिश्रित शराब को मौके पे नष्ट किया गया। शराब बनाने के उपकरणों को वहीं पे जब्त किया गया और लगभग 500 लीटर देशी अवैध अपमिश्रित शराब को बरामद किया गया है। कुल 9 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया, जिसमें 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी साक्ष्य होंगे दस्तावेज उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी और आगे भी इस अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। जय हिंद। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर चतरा से, झारखंड पुलिस का जन शिकायत समाधान कार्यक्रम चतरा जिले में पुलिस और जनता के बीच दूरी को कम करने, त्वरित कार्रवाई और विश्वास बहाली का माध्यम साबित होगा। इसी को लेकर जिले के एसपी विकास पांडे ने प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि 10 सितंबर को चतरा पुलिस जिले में जन शिकायत समाधान को लेकर व्यापक कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। जन शिकायत समाधान के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में कैंप के माध्यम से आम लोगों की शिकायतों को पुलिस के द्वारा सुना जा रहा है। वहीं कई मामलों का निपटारा भी किया गया है। इसमें एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सोच है, जो जन शिकायत से संबंधित है। ये मामला जन शिकायत समाधान कार्यक्रम एक जो है, ये उनकी सोच है जो पुलिस स्तर से होना है और इसमें हमारे डीजीपी महोदय को ये निर्देश दिया गया है और उनके द्वारा ये इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। झारखंड के लगभग सभी जिलों में ये किया जा रहा है। पब्लिक की जो जन शिकायत होती हैं जनरली थाना स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे या अनुमंडल स्तर पे या पुलिस अधीक्षक स्तर पे या मुख्यालय स्तर पे भी वो उनकी ये शिकायतें जाती हैं। तो एक इसको सामूहिक रूप से कि कैसे इसको किया जाए, जिससे फ़ायदा ये है कि पब्लिक और पुलिस के बीच की दूरी भी कम हो और एक सामूहिक बैठक में उनकी जो शिकायतें हैं या जो उनकी समस्याएं हैं, चाहे पुलिस से रिलेटेड हो या और भी किसी से रिलेटेड हो, उसका समाधान एक सामूहिक रूप से इसको किया जाए। तो उसके तहत में चतरा जिला में एक कार्यक्रम किया जा रहा है 10 तारीख को, जिसमें सामूहिक रूप से सारे लोग, जो भी पब्लिक है, जिनकी जो भी शिकायतें हैं, उनकी समस्याओं और शिकायतों को बैठ के सुनने का उसमें ये किया गया है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां चतरा के टंडवा और पिपरवार थाना पुलिस संयुक्त टीम को टीएसपीसी नक्सलियों के विरुद्ध एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी विकास पांडे के निर्देश पर एसडीओपी प्रशांत रंजन बरवार के नेतृत्व में गठित टंडवा और पिपरवार थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने पिपरवार थाना क्षेत्र के बहने जंगल में छापेमारी कर टंडवा और पिपरवार की कोयलांचल क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुके टीएसपीसी नक्सली संगठन के 4 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जिम्मेदारी मिली गई थी, उसमें कौशल यादव को गोली लगी थी, वो घायल हुए थे। इसी तरह की एक घटना 9/8/24 को हुई थी टंडवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सतबहनी में, जहाँ की कोल ट्रांसपोर्ट कर रहे गाड़ियों के ऊपर में फायरिंग्स वगैरह की गई थी। उसको गाड़ियों को जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस के समय पर पहुंच जाने के कारण वो घटना नहीं कर सके थे और वहाँ से भाग गए थे। इसी तरह की एक घटना हुई थी 14/8/24 को, जो कल्याणपुर में एक लड़का दीपचंद टाना भगत, उसकी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हुई थी। तो ये 3 घटना की पूछताछ के दौरान इस 3 घटनाओं में का भी उद्भेदन हुआ है। साथ ही उनसे जब पूछताछ की गई है तो बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स कॉल जो कि अभिषेक जी और ऋषिकेश जी के नाम पे किए जा रहे थे, और ये थ्रेट कॉल जो थे वो टंडवा और पिपरवार थाना क्षेत्र के अतिरिक्त
केरेडारी, बालूमाथ, खेलारी थाना क्षेत्र के और खेलारी अनुमंडल क्षेत्र में, रांची में भी कई जगह इन नामों का प्रयोग करके रैंसम कॉल किया जा रहा था। तो इन सबका उद्भेदन हुआ है। सारी घटनाओं में इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और पिछले कुछ समय से जो इस क्षेत्र में अभिषेक जी और ऋषिकेश जी के नाम पे एक धमकी भरा कॉल। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां जिला अंतर्गत शाहगंज में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत मिर्जा अनवर बेग इंटर कॉलेज शाहगंज जौनपुर में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोधी की टीम उपस्थित रही। कार्यक्रम में छात्रों को तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के तहत छात्रों के बीच निबंध, पोस्टर तथा वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर अवधेश तिवारी, रश्मि शेठ, विनीता मौर्य, राधेश्याम टंडन आदि लोग मौजूद रहे। यही कहना है कि आज के समय में देखा जाए जो है तंबाकू की बात हो या धूम्रपान की बात हो, तो ज़्यादातर हमारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं जो किसी न किसी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए होते हैं। तो इस पर यही फोकस था कि अगर हम इसको शिक्षण संस्थानों तक उस परिसर को हम धूम्रपान निषेध या तंबाकू मुक्त कर दें, तो हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ से उनकी शुरुआत होती है काफ़ी हद तक इस पर हम अंकुश लगा सकते हैं। क्या नाम आपका? दिनांक 7/9/2024 को हमारा विद्यालय मिर्जा अनवर बेग इंटर कॉलेज उसरहटा में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य विभाग से RBS की टीम द्वारा किया गया। तंबाकू एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में बनी हुई है। ख़ास तौर से जो किशोरावस्था में छात्र हैं वो इस शुरू में तो शौकिया या मजाक में शुरू करते हैं और अंत में वो इसके आदी हो जाते हैं, जिससे उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। कैंसर और फेफड़े की गंभीर जैसी बीमारी भी उनको हो जाती है। आज हमारे यहाँ सोधी ब्लॉक से डॉक्टर फैज़ान अहमद अंसारी साहब और जिला चिकित्सालय जौनपुर से श्री अवधेश तिवारी जी मॉनिटर स्वास्थ्य विभाग और उनके सहयोगी हमारे विद्यालय में। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से, जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी को ज्ञापन सौंपा। एक सप्ताह में संज्ञान न लिए जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव व प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग के जोरों से चल रहा भ्रष्टाचार का खेल। बेसिक शिक्षा विभाग में RD सिस्टम के तहत मानक विहीन अवैध विद्यालयों से की जा रही अवैध वसूली। ये सबसे पहले भैया परिचय बताइए अपना। अनुपम वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत बाराबंकी। अध्यक्ष जी, आपके द्वारा लगातार युद्ध स्तर पर मुहिम चलाई जा रही शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर, जिस पर अभी हाल ही में आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लेकर के, क्या है मामला, क्या मांग की गई है और क्या है पूरा मामला? देखिए, बाराबंकी जिला शिक्षा का पूरा हब है, लेकिन यहाँ पे जो ये अधिकारी हैं, अभी हमने 3 तारीख को बेसिक शिक्षा अधिकारी जी को मैंने एक ज्ञापन दिया था, 7 बिंदु का ज्ञापन था, जिसमें हमने उनसे ये मांगा था कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक शिक्षा अधिकार के तहत किन किन स्कूल में लागू है और किन किन अधिकारी या अन्य लोगों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। और दूसरा ये था, इनके विभाग में एक तत्ता है RD सिस्टम का एक कोड। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह के साथ मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से, जहां सैनिक संघ बयाना के अध्यक्ष बलराम कांवर के ससुर फतेह सिंह हरसाना का स्वर्गवास 7वें दिन बुधवार को गरुड़ पुराण कथा का कार्यक्रम उनके बेटे के द्वारा कथावाचक श्री दिनेश शर्मा रुदावल ने प्रारंभ किया। वहीं रविवार को ब्रह्मभोज के बाद कथा का समापन किया जाएगा। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मरण, जन्म, भोग, योनियों के बारे में बतलाया गया है। इसे गरुड़ पुराण के करने से या करवाने से उनके माता पिता मोक्ष प्राप्त करते हैं और पुत्र संतान वाला होता है। यानी कईयों यज्ञ करने पर भी
इतना पुण्य प्राप्त नहीं होता जितना माता पिता के गरुड़ पुराण कराने से उसको प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण एक मरने वाले व्यक्ति और जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए बतलाया गया है। गरुड़ पुराण सभी को सुनना चाहिए और भक्ति भाव से ही सुनना चाहिए। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता बलराम कांवर की रिपोर्ट। खबर दमोह से, जहां डीएम सुधीर कुमार कोचर के द्वारा प्रियम श्री शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला का निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर के द्वारा शाला की प्रधानाध्यापक गीता साहू के साथ शाला के प्रत्येक कक्ष एवं समस्त व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी कक्षाओं में जाकर बच्चों से बातचीत की गई। डीएम द्वारा पेयजल, स्वच्छता, किचन, पठन पाठन सभी विषयों पर बच्चों एवं शिक्षकों से संवाद किया गया। डीएम द्वारा विशेष तौर पर प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष एवं पुस्तकालय संचालन के लिए प्रधानाध्यापक गीता साहू को निर्देशित किया गया। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां खंडवा रोड स्थित डीएवीवी कॉलेज में कुछ युवकों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि चंदा नहीं देने पर छात्र को रॉड से पीटा गया था। वहीं कल डीएवीवी के छात्रों के बीच चंदा नहीं देने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट करने वाले छात्रों को कॉलेज द्वारा सस्पेंड नोटिस जारी किया गया था। सस्पेंड नोटिस के बाद भी आज गणेश चतुर्थी के मौके पर कॉलेज के आयोजन में एक आरोपी दीक्षांत पाटीदार कुछ छात्रों को दिखा। तभी छात्रों ने दीक्षांत देखते ही वीडियो बना लिया। अब एक तरफ देखा जाए तो इसमें छात्र और कॉलेज के कुछ अधिकारियों की मिली भगत समझी जा सकती है। अब देखना यह होगा कि कॉलेज प्रशासन आरोपियों पर क्या कार्यवाही करता है। बताइए भैया, आपके साथ कॉलेज में मारपीट हुई है, कोई घटना घटित हुई तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की घटना हुई? इन्होंने मारपीट करी है। कुछ छात्र है, पूर्व एबीवीपी के नेता रह चुके हैं, ये डीएवीवी के मंत्री, जो कि आजकल मारपीट करते हैं बच्चों के साथ। इनके पहले भी इन्होंने बहुतों के साथ किया है और पैसे मांगने के चक्कर में इन लोगों ने मेरे से मारपीट करी थी। दारू की अवैध वसूली और गणेश जी का चंदा मांगने के लिए और दारू पीने के लिए इन्होंने पैसे मांगे थे और आए दिन ही मांगते रहते हैं। बस इसी कारण से इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। मारपीट क्यों करी आपके साथ? क्या आपने पैसे देने से मना किया था? क्या हुआ था इस बीच में? ये पैसे देने से मना किया था। इस बारे में फिर इनके साथ वाले जो हैं दीक्षांत के, इन लोग थे, ये करीबन 10 से 15 जने थे। और लोगों के नाम याद है? आप कौन कौन नाम? मेरे को दीक्षांत पाटीदार और मैं इनमें से जानता नहीं था, सिर्फ 1-2 को ही जानता हूँ। बाकी इनके बाहर से थे, एक आकाश सोलंकी था। हमारे डिपार्टमेंट से 2 ही जने थे, दीक्षांत पाटीदार और आकाश सोलंकी, और बाकी के बाहर से आए थे, दूसरे डिपार्टमेंट के भी थे और बाहर के भी थे। क्या क्या धमकियाँ मिली आपको? मेरे को जान से मारने की धमकी भी मिली है और मेरे पिताजी को थाने में भी थाने पे जो आए थे ये, तब भी थाने पर भी इन्होंने मारने की धमकी दी है और गोली चलाने की भी दीक्षांत पाटीदार ने मेरे को धमकी दी है। कॉलेज में अगर वापस दिख गया तो तेरे को गोली से मार देंगे, ऐसा भी इसने मेरे को धमकी दी है। आपने क्या थाने में कुछ एफआईआर वगैरह करवाई? एफआईआर करवाई है थाने में, और एफआईआर के नाम पे भी इन्होंने धमकी दी थी कि तुम एफआईआर करवाओगे, बाद में तुम्हें कुछ हुआ, इस तरीके से भी इन्होंने मेरे से बात की थी। बाकी मैंने एफआईआर करवाई है इनके। कितने पैसे मांगे थे आपसे? इन्होंने 2000 से 5000 के समथिंग। आपका नाम? हर्ष मंडलोई। आपके बालक के साथ किस प्रकार की घटना हुई? सर, डीएवी कॉलेज में बच्चे के साथ मारपीट करी और मैं जब कॉलेज में अंदर गया, जानकारी ली मैंने वहाँ पर, तो उसके बाद मैं बाहर निकला तो उन्होंने कांच वाँच फोड़ लिए उनकी गाड़ी के और मेरा नाम ले लिया झूठा। उसके बाद मैं थाने पे गया। थाने पर रिपोर्ट डलवाने के बाद हमारे साथ वहाँ पे गाली गलौज कर रहे थे उनके साथी लोग, जो दीक्षांत पाटीदार हैं, दीक्षांत पाटीदार और उसके साथी थे वहाँ पर। उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करने की धमकी भी दी है, मेरे बच्चों के साथ भी करेंगे ऐसा। क्या क्या गाली गलौज क्या दिया? मारने की धमकी और बोले यहीं उठा लेंगे, यहीं थाने के अंदर ही मतलब मारने की धमकी दे रहे हैं हमें वो। अच्छा। हाँ, और मेरे बेटे को बोलते हैं कि तेरे को कॉलेज में गोली मार देंगे। अच्छा। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश मंडलोई। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रांसपोर्ट नगर के पास शहीद पथ पर एक बिल्डिंग बारिश में गिर गई, जिसमें कई लोगों की फंसी होने की आशंका बताई जा रही है। वहीं राहत और बचाव कार्य में पुलिस जुटी है। अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि कई लोग इसमें फंसे हुए हैं। बारिश के कारण बिल्डिंग गिरने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस बारे में जांच जारी है। स्थानीय प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी आशंका जताई जा रही है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता रितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।